हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक प्रो एसवीबी में। मैं हूं आपका मेंटर प्रोफेसर संतोष वी भास्कर और मैं इस चैनल पे आपको दिखाता हूं टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ऐसा वीडियो। जब भी आप कोई सेल फोन सिलेक्ट करने जाते हैं तो सेल फोन की इतनी सारी वैरायटीज है मार्केट में, उनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है इसके लिए, इसके बारे में आपके मन में जब भी कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करते हैं, जनरली इतने सारे मोबाइल फोन में से, सेल फोन में से पहले स्क्रीनिंग करते हैं। जब भी 5-6 फोन्स आप स्क्रीनिंग के बाद आपके सामने आते हैं तो उसके बाद उनमें से बेस्ट कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि जहां पे आप कॉस्ट कम देखना चाहते हैं वहां पे आपको मेगापिक्सल है कैमरा का या फिर उसका जो मेमोरी कैपेसिटी, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब आप अच्छा कैमरा देखते हैं, अच्छी मेमोरी कैपेसिटी देखते हैं तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा उसकी कीमत पे करनी होती है। तो ऐसे केस में ये सभी जो क्राइटेरिया है, ये सभी क्राइटेरिया के ऊपर अगर कोई अच्छा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आपको लाना है तो वह कैसे लाना है, इसके लिए एक सिंपल सी मेथड है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में भी एक ऐसी मेथड है जिसे बोलते हैं सिंपल एडिटिव वेटिंग। तो ये सिंपल एडिटिव वेटिंग मेथड यूज करके मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। जो भी 6 सेलफोन्स है जो मैंने जस्ट स्क्रीनिंग पर्पस के लिए लिए हैं, इन 6 सेलफोन में से सबसे अच्छा सेलफोन कैसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं ये मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ 6 सेलफोन्स। तो मेरे पास ये है 6 सेलफोन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल फोन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल फोन्स हैं और इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स है उसकी प्राइस यानी कॉस्ट, उसका वेट, उसका स्टोरेज स्पेस, उसका रैम कितना है, उसका कैमरा कैसा है और उसकी बैटरी कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इज़ इन इंडियन रुपीज़, वेट जो है वो ग्राम्स में है, स्टोरेज स्पेस है गीगाबाइट्स में, रैम इज़ इन गीगाबाइट्स, कैमरा इज़ इन मेगापिक्सल और बैटरी इज़ इन मिली एम्पियर आवर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो है सेल फोन 1 के लिए प्राइस है 14,000, उसका वेट है 180 ग्राम, स्टोरेज स्पेस है 64 गीगाबाइट्स, रैम है 3 GB, मेगापिक्सल कैमरा का मेगापिक्सल है 13 MP और बैटरी है 3300 मिली एम्पियर आवर। सो इस तरह से ये 6 सेल फोन का जो डेटा है ये कलेक्टिवली इसे बोलते हैं डिसीजन मैट्रिक्स। सो जैसे आप पहले डिसीजन मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं उसके बाद पहली स्टेप है नॉर्मलाइज द डिसीजन मैट्रिक्स। अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे कि प्राइस इज अ नॉन बेनिफिशियल क्राइटेरियन, वैसे वेट इज़ नॉन बेनिफिशियल क्राइटेरियन और बाकी जो सभी है जैसे कि स्टोरेज स्पेस है, रैम है, कैमरा है, बैटरी है, ये सभी बेनिफिशियल क्राइटेरिया है। अब नॉन बेनिफिशियल क्राइटेरियन वो है जिसकी हम कम से कम वैल्यू चाहते हैं। बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हम जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा ही होगा। रैम जो है कोई भी फ़ोन की रैम वो भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है। कैमरा जो है आजकल सेल्फी के लिए या फिर अच्छी फ़ोटो के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि कैमरा भी अच्छा मेगापिक्सल का हो, तो यहाँ पर कैमरा भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल का चाहेंगे। इसलिए वो ये सभी जो है, इवन बैटरी ज़्यादा लाइफ के लिए, लाइफ इन द सेंस फ़ोन ज़्यादा टाइम के लिए काम करे, जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी बैटरी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिली एम्पियर आवर की हो। तो ये चारों भी जो है लाइक स्टोरेज स्पेस, रैम, कैमरा एंड बैटरी, ये चारों भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के हो। दैट्स वाई ये सभी इनको बोलते हैं बेनिफिशियल क्राइटेरिया, जबकि प्राइस और वेट ये कम से कम होनी चाहिए, इसलिए हम इनको कहेंगे नॉन बेनिफिशियल क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ये डिसीजन मैट्रिक्स बना लिया। जैसे कि हमें सेल फोन सिलेक्ट करना है तो हम ये सब डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे यहाँ पे नाम लिए हैं सेल फोन 1 2 3 4 5। इन नाम से और इवन इन स्पेसिफिकेशन से किसी भी कंपनी का कोई मोबाइल से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ है आपको सिर्फ समझ में आने के लिए। चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है। डिसीजन मैट्रिक्स को हमें सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है। चलिए देखते हैं उसे किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले हमें हर एक जो कॉलम है, मतलब प्राइस का कॉलम है, वेट का कॉलम है या स्टोरेज स्पेस का कॉलम है, इनमें से ये कुछ एक वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं ये वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉन बेनिफिशियल क्राइटेरिया के लिए हम चाहेंगे कि इसमें से कम वैल्यू कौन सी है। सो यहाँ पर इस सेल में जो वैल्यू है मिनिमम ऑफ E8 to E13, मतलब ये जो 6 वैल्यूज है इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो यहाँ पे दिखाई है। सो मिनिमम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज 12,500।
उसी तरह से यहाँ पर भी नॉन बेनिफिशियल है, जैसे कि वेट है, तो इसका भी देख सकते हैं आप। मिनिमम ऑफ ऑल दिस, मतलब मिनिमम ऑफ ऑल दिस विच इज़ 130, इसलिए इस यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है 130 है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टोरेज, रैम, कैमरा और बैटरी, इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू चाहेंगे, इसलिए ये जो भी 4 वैल्यूज़ है यहाँ पे, दे आर ऑल मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ ऑल दिस कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पे 64 जो है मैक्सिमम ऑफ दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 GB है मैक्सिमम। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 मैक्सिमम है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैक्सिमम ऑफ H8 to H13। और लाइक कैमरा का मैक्सिमम है 13, और यहाँ पर है बैटरी का मैक्सिमम 5000। चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है। जैसे कि सेल फोन 1 के लिए जो पहली वैल्यू है वो कैसी आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय वो सेल की पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब सेल फोन की वैल्यू है 14000, सो मिनिमम जो है इन इस कॉलम में मिनिमम जो है 12500 डिवाइड बाय 14000, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, जैसे कि E14, लेकिन उसके ई से पहले और बाद में मैंने डॉलर सिंबल ऐड किया। इससे क्या होता है कि ये जो सेल है ये फिक्स हो जाता है, मतलब मैंने यहाँ पर सिर्फ फार्मूला अप्लाई करने के लिए कॉपी किया है। इन हर एक पर्टिकुलर फार्मूला में आप देखेंगे कि $14 जो है मतलब वो कॉमन है सभी जगह पे, मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस सेल वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे $14 डिवाइडेड बाय 13000। सेल फोन 5 के लिए आप देख सकते हैं $14 मतलब दिस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय उस सेल की परफॉर्मेंस वैल्यू। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 12500 डिवाइड बाय 17000। सो ये 12500 कॉमन है, इसलिए मैंने इसे लॉक कर दिया बाय यूजिंग दिस डॉलर सिंबल। सो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेल वैल्यूज़ हैं, मतलब परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के बीच में वैरी होगी। मतलब ये इस पर्टिकुलर आप ये पूरे डिसीजन मैट्रिक्स में आप देखेंगे जो भी वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू 14000 है, कोई 5000 है, कोई 4000 है, इन सभी वैल्यूज़ को हम 0 से 1 में ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक है नंबर 1, मतलब नॉर्मलाइज्ड वैल्यू 1 इज ऑब्टेन फॉर वो फ़ोन के लिए ऑब्टेन हुए जिसकी कॉस्ट जो है या जिसकी प्राइस जो है वो सबसे कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम प्राइस वाला सेल फोन नंबर 2 है, उसकी परफॉर्मेंस वैल्यू मिली है 1। इस तरह से आप देख सकते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, जैसे कि यहाँ पर है 19500, आप इसके लिए देख सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस स्कोर या फिर उसका नॉर्मलाइज्ड वैल्यू स्कोर सबसे कम होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला जो अप्लाई किया है, पहले सेल फोन के लिए ये वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, जो कि आप देख सकते हैं वो सेल 14 की वैल्यू है, इसलिए F14 जो कि डॉलर सिंबल करके लॉक किया है। इस तरह से हम सभी सेल फोन्स के लिए उनकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय दैट मैक्सिमम वैल्यू। आप यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, मैक्सिमाइजेशन के लिए, मतलब जो सेल या फिर जो क्राइटेरियन आपको बेनिफिशियल है, जो आप मैक्सिमम चाहते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है। यहाँ पे जो सेल वैल्यू है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू, सो G8 मतलब दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम ऑफ ऑल, दैट इज G14। एंड यहाँ पे G14 सब जगह पे कॉमन है, इसलिए उसे हमने डॉलर सिंबल में कैद कर लिया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे G9 डिवाइडेड बाय दिस G14, यहाँ पे देखेंगे तो G12 डिवाइडेड बाय G14। सो इस तरह से हमने ये जो भी ऑब्टेन किया है ये पूरा, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2 इज इवेल्युएट परफॉर्मेंस स्कोर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स। अब ये कैसे ऑब्टेन करना है, उसके लिए फॉर्मूला है परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ एनी लाइक सेल PI or any we can say alternative PI is given by summation of weights into normalized values। आप देख सकते हैं कि ये जो weights जो है, अभी समझ लीजिए कि मुझे 100% में ये सभी जो लाइक उसकी कॉस्ट है, उसका वेट है, ये सभी को 100% में डिवाइड करना है। अभी मान लीजिए मुझे प्राइस जो है उसकी प्राइस को मैं 30% वेटेज देना चाहता हूँ, मतलब प्राइस मेरे लिए 30% इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से वेट मुझे थोड़ा इधर उधर हुआ तो चलता है, इसलिए मैंने उसको वेटेज दिया 10% मतलब 0.1। स्टोरेज स्पेस जो है मुझे वेट से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूँगा स्टोरेज स्पेस में 15% वेटेज दूंगा।
रैम जो है उसको मैंने 15% वेटेज दिया है। अभी कैमरा आजकल अच्छी फ़ोटो क्वालिटीज़ के लिए हम चाहते हैं कि कैमरा अच्छी क्वालिटी का हो, इसलिए हमने यहाँ पे वेटेज दिया है कैमरा को 20%। और जो बैटरी जो है थोड़ी इधर उधर हुई तो चल सकती है, इसलिए हमने उसके लिए वेटेज दिया 10%। अभी ये जो मैंने वेटेज कंसिडर किए वेट्स ऑफ ऑल दिस वी कैन से क्राइटेरिया, ये मैं वेरी भी कर सकता हूँ। पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि कोई चाहता होगा कि कैमरा मुझे बहुत अच्छा चाहिए और मुझे प्राइस में थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कैमरा अच्छा चाहिए, तो आप यहाँ पे 15% प्राइस को दे सकते हैं और 30% कैमरा को दे सकते हैं। कोई चाहता होगा कि मुझे स्टोरेज स्पेस अच्छी चाहिए तो वो यहाँ पे 30% दे सकता है, यहाँ पे कम कर सकता है। इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेट जो है वो वैरी भी हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है कि मैंने इस तरह से अगर हमने वेट्स कंसिडर किए तो कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा होगा। सो इस तरह से फॉर्मूला ऑब्टेन करके मुझे मिली है सेल फोन 1 की वैल्यू, परफॉर्मेंस स्कोर वैल्यू 0.8686। इसी तरह से सेल फोन 2 की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। सो सेल फोन 2 के लिए मुझे अभी ये सभी जो वैल्यूज़ हैं, अभी सेल फोन 2 के सब नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ को मुझे वेट से मल्टीप्लाई करना है और सभी का एडिशन लेना है। जैसे कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 प्लस 0.76 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। सो इस तरह से मुझे वैल्यू मिलेगी परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ सेल फोन नंबर 2। सो इस तरह से मुझे मिले हैं ये वैल्यूज़, और बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस स्कोर वैल्यूज़ अभी मुझे रैंकिंग करना है। सब अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल फोन 2 के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिली है, इसलिए उसकी रैंक हो गई 1। अभी इसके नेक्स्ट लोअर वैल्यू मतलब सेल फोन 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू इज़ वी कैन सी 0.9397, इसलिए रैंक ऑफ द सेल फोन 4 इज़ 2। एंड लाइकवाइज इसके बाद जो है वैल्यू है वो है 0.86, इसलिए सेल फोन 1 की रैंक हो गई 3। सो लाइकवाइज इस तरह से मैंने सभी सेल फोन्स को यहाँ पे रैंक कर दिया बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस स्कोर वैल्यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली रैंक मिली है सेल फोन 1 को, मतलब सेल फोन 1 जिसकी कीमत है 12,500 रुपया और जिसका वेट है 170, जिसकी स्टोरेज स्पेस 64, रैम 4, कैमरा 12 और बैटरी 4100, ये इन सभी फ़ोन्स में सबसे अच्छा फ़ोन है बेस्ड ऑन वट एवर वेट्स वी हैव कंसिडर्ड। आप फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो रैंक आपको मिली है ये इस पर्टिकुलर वेट्स के लिए मिली है। अगर यहाँ पे आप वेट्स चेंज कर देंगे तो शायद रैंकिंग भी चेंज हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल फोन 4 जिसकी कीमत है 13,000, वेट है 150 ग्राम, जो पहले फ़ोन से थोड़ा सा कम है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका रैम और ये जो है 64 GB और 4 GB है और 12 मेगापिक्सल कैमरा है, तो इसको मिली है सेकेंड रैंक। सबसे लास्ट रैंक जिसको मिली आप यहाँ पे देख सकते हो रैंक नंबर 6, वो मिली है सेल फोन 5 जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने 30% वेटेज प्राइस के लिए दिया था, इसलिए 19,500 कीमत वाला फ़ोन 6th रैंक में गया है। इवन बाकी भी इसका वेट कम है लेकिन फिर भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उसकी रैंक 6 आई है यहाँ पे। इवन आप देख सकते हैं स्टोरेज स्पेस भी उसकी कम है, रैम दोनों की सेम है, पहले और 6th वाले की। और यहाँ पे कैमरा भी आप देख सकते हैं कि इसका 12 मेगापिक्सल है, इसका 8 है। इवन बैटरी में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, 4100 और यहाँ पे 3300 है। सो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेट्स हमने जो कंसिडर किए हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस तरह से रैंकिंग मिली है। सो दिस इज़ द वे वी कैन कंसिडर एंड वी कैन ऑब्टेन द रैंक्स ऑफ दीज वेरियस सेल फोन्स बेस्ड ऑन द मेथड विच इज कॉल्ड एज सिंपल एडिटिव वेटिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ऐसे ही कुछ वीडियोस जो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर मैं हमेशा लेके आता हूँ मेरे YouTube चैनल टेक प्रो एसवी में। थैंक यू।